हेलो एवरीवन, आज का हमारा बोल सकते हैं सीरीज़ का प्रॉब्लम या फिर सीक्वेंस का। तो बड़ा ही फेमस प्रॉब्लम है फिबोनाची सीक्वेंस। और यहाँ पे प्रोवाइडेड बाय द यूज़र, जो नंबर है जो यूज़र प्रोवाइड करेगा वो दो तरह से प्रोवाइड कर सकता है। तो वो हम 1 बाय 1 यहाँ पर देखेंगे प्रैक्टिकली। तो फर्स्ट हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है वो किस तरह से आगे की तरफ चल रहा है, या फिर बोल सकते हैं ये जो सीरीज़ जो बना है ये 1 बाय 1 किस तरह से नंबर जनरेट किया है। तो फिबोनाची नंबर या फिर सीक्वेंस जनरेट करने के लिए हमें पहले ही मान के चलना है कि फर्स्ट जो दो नंबर है वो हम पहले से ही डिफाइन कर लेंगे, मतलब A और B में 0 और 1 डालेंगे। अब थर्ड नंबर कैसे जनरेट होगा, तो यहाँ पर थर्ड नंबर है 1, तो सिंपल सी है बात, 0 + 1 हमें थर्ड नंबर मिल जा रहा है 1। अब लूप घूमेगा और सेकंड वाले हमारे लूप में सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा, स्वैपिंग ऑफ नंबर्स होगा मतलब स्वैपिंग ऑफ नंबर्स इन द वेरिएबल। मतलब B में जो नंबर था वो A में चलाया, A + B जो हमें मिला था वो B में चलाया, और फिर A + B होके हमें थर्ड नंबर जो हो रहा है वो हमें मिल जा रहा है। तो इसी तरह से आगे की तरफ मतलब स्वैपिंग करेगा, उसके बाद वो थर्ड नंबर जनरेट करेगा। तो यहाँ तक आपको जस्ट देख के ही पता चल रहा है किस तरह ये आगे चल रहा है। और पाइथन का एक बहुत ही सुंदर सा नियम है, यहाँ पर हम लोग थर्ड वेरिएबल नहीं लेते हैं। यहाँ पर किस तरह से स्वैपिंग होता है विदाउट थर्ड वेरिएबल इन नंबर्स का इन द वेरिएबल, तो वो हम थोड़ी ही देर में देखेंगे। तो मैंने जस्ट यहाँ तक जनरेट किया। यहाँ पे एक बहुत ही जानने वाली बात देखिए, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, आप देखिए 0, उसके बाद 1, उसके बाद 1, उसके बाद 2, इसी तरह से नंबर जनरेट हुए हैं। और ये कौन से नंबर है, जो वेरिएबल A में है। मतलब क्या, हमें वेरिएबल A में जो नंबर मिलेंगे उन्हीं को हमें प्रिंट करना है। तो हमारे पास कोई टेंशन नहीं रहा कि वेरिएबल A में जो नंबर है या फिर वेरिएबल B में जो नंबर है या फिर A + B कर रहे हैं, कौन से नंबर को प्रिंट करें। तो यहाँ से क्लियर है कि हमें वेरिएबल A में जो नंबर है उसी को प्रिंट करना है। अभी आप यहाँ पर देखिए स्वैपिंग कैसे हो रहा है। A में चले आ रहा है B का नंबर, B में जो नंबर है B में चले आ रहा है A + B का। और ये 1 लाइन, ये दूसरे प्रोग्राम में हमें 3 लाइन लिखने पड़ते हैं, मगर पाइथन का ये ही ब्यूटी है कि हम इसे 1 लाइन में ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ 3 चीज़ आपने देख लिया कि किसको प्रिंट करना है और किस तरह से यहाँ पे स्वैपिंग हो रहा है और किस तरह से लूप में 1 बाय 1 आगे ये चल रहा है। तो यहाँ तक होपफुली आपके लिए ये वाला पार्ट क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट हम प्रोग्राम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें अभी n इनपुट लेना है, तो मैंने बोला दो तरह से हम इनपुट ले सकते हैं। तो फर्स्ट मान के चलते हैं, हमें जो ये सीक्वेंस है यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू, अगर कोई वो बता रहा है कि ये मैक्सिमम वैल्यू तक हमें आपका सीक्वेंस चाहिए। जैसे यहाँ पे डेमो में दिया है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है जैसे 8, या फिर मैंने जो सिलेक्ट किया है उसमें मैक्सिमम वैल्यू है 3। तो इस तरह से यूज़र बताएगा कि कौन सा मैक्सिमम वैल्यू होना है और आपको वहीं तक दिखाना है। तो ये एक प्रोसेस है इनपुट लेने का। और सेकंड प्रोसेस में n नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब अगर हम 0 से 5 तक चलते हैं तो इसमें 5 है हाईएस्ट नंबर, अगर मैक्सिमम बोलते हैं तो 5 देगा। और अगर यहीं पर सेकेंड वे से बोलता है कि कितने वैल्यूज़ चाहिए, तो हम जरा गिन के देखते कितने वैल्यूज़ चाहिए। तो फर्स्ट वाले इनपुट में क्या है 5, क्योंकि वो हाईएस्ट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। और सेकंड वाले का इनपुट का क्या है, देखिए यहाँ पे गिनने से ही पता चल रहा है 6, मतलब अगर 6 इनपुट दे रहा है तो हमें 6 वैल्यूज़ दिखाने हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो पहले ही हम फर्स्ट वाला जो इनपुट टाइप है उसके ऊपर हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे, देखेंगे यहाँ पर प्रोग्राम रन कैसे करता है। चलिए हम अब प्रोग्राम के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। यहाँ पे A और B को हमने पहले ही देख लिया, 0 और 1 से इनिशियलाइज करते हैं। तो 0 और 1 हमें A और B में वेरिएबल मिल गया, और हमने इनपुट लिया n में मैक्सिमम वैल्यू हमें जहाँ तक
मतलब सीक्वेंस को लेके जाना है, वो है 5। अब हमें a मतलब 0 इज़ लेस देन 5 प्रिंट कर दिया, a को मतलब 0 प्रिंट हो गया। अब हमें इसे टैबुलर फॉर्म में, यहाँ पे मैं साइड में थोड़ा सा बना लेती हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो मैंने 0 डाल दिया a में, 1 आ गया हमारा b में। अब स्वैपिंग कैसे हो रहा है, b का वैल्यू नेक्स्ट a में डाल दे रहे हैं, पहले प्रिंट हो जाएगा उसके बाद, और a प्लस b का वैल्यू b में डाल रहे हैं, तो यहाँ पे स्वैपिंग हो गया। तो अभी हम नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 0 + 1 वो 1 है। मतलब a में जो आउटपुट नहीं, जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर बन गया, और फर्स्ट नंबर बन गया, और जो थर्ड नंबर था वो सेकंड नंबर बन गया। यहाँ तक आपको मतलब क्लियर है। तो इसी तरह से वो चेकिंग करते जाएगा कि a का वैल्यू क्या लेस देन या फिर इक्वल टू n है। अब मैं हर लाइन को जितना दूर ये वाला लूप चलेगा मैं लिख के दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर n का वैल्यू हमें 5 तक है, तो a का वैल्यू भी हमें 5 तक लेके जाना है, 5 से ज़्यादा नहीं। क्यों, जब तक ये ट्रू रहेगा ये तब तक प्रिंट करेगा और ये लूप चलती रहेगी। तो अभी भी a में क्या है, 3 है, और नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, प्रिंट करने के बाद 3 को फिर 5 आ जाएगा a में, और 3 + 5 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। अभी भी हम देखेंगे 5 इज नॉट लेस देन n बट इज इक्वल टू n, तो यहाँ पर और कंडीशन फुलफिल करता है, या तो ये लेस है या फिर ये इक्वल टू है। तो अभी भी कंडीशन ट्रू है, a प्रिंट हो गया, फिर से स्वैपिंग हुआ, a में b का वैल्यू आ गया, और फिर 5 + 8 होके ये 13 हमें b के वैल्यू, b में जो a + b का वैल्यू था वो स्वैप होके आ गया। अब जब 8 हमें मिल रहा है, यहीं से हमें कंडीशन ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे a में है 8 विच इज नॉट लेस देन इक्वल टू, जो कि n में 5 है। जैसे ही यहाँ पे ये वाला कंडीशन चेक होगा और इसे मिल जाएगा फॉल्स, या फिर सिंपल हम बोल सकते हैं नो 8 इज नॉट लेस देन और नॉट इक्वल टू 5। तो यहाँ तक सिंपल आपको पता चला कि कहाँ तक लूप घूमेगा। अब हमें इस प्रोग्राम को रन करके देखना है कि हम जब 5 दे रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या ये 5 तक प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सी 3 बातें याद रखना है। पहले लॉजिक में कंडीशन ट्रू हुआ तो वो लूप के अंदर गया, फिर उसने प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद स्वैपिंग किया, b का वैल्यू a में आया, और a + b जो है उसका वैल्यू b में चला गया, और फिर से लूप घूमा और उसने कंडीशन चेक किया ट्रू या फिर फॉल्स के लिए। यहाँ तक आई होप क्लियर है। अब हम प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। तो चलिए प्रोग्राम को रन करेंगे, तो हमारा जो डमी जो नंबर है वो है 5, तो हम 5 से ही फर्स्ट चेकिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट वैल्यू इसे क्या मिला है, 5, जो हमारा प्रोपोज्ड नंबर मैक्सिमम नंबर था। अब नेक्स्ट और एक नंबर डाल के देखते हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्या डालें, चलिए 9 डालते हैं। अब 9 जैसे ही हमने एक डाला तो हमें यहाँ पे नंबर क्या क्या दिख रहे, अप टू 8। अब अप टू 8 क्यों, इसके बाद जैसे 5 + 8 होगा वो 9 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए इसने 8 तक ही इसको प्रिंट किया। तो आपको समझ में आ गया कि चेक करता है वही नंबर जो ऐड होने के बाद मिलता है, और उससे अगर कम होता है तो वहाँ तक वो प्रिंट करेगा, मगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो वाला प्रिंट नहीं करेगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलेंगे, जहाँ पर हमने देखा था कि अगर हमको इन टर्म्स, मतलब हमने जब 5 तक लिया था 0 1 1 2 3 5, तब हमें क्या मिला था, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पर हमने वाइल अब तक यूज़ किया, वाइल लूप, मगर नेक्स्ट वाले जब कोडिंग में हम दूसरा लूप यूज़ करेंगे, और क्यों यूज़ करेंगे वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। जस्ट यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस आएगा और बाकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब प्रोग्राम का कोडिंग सेम ही रहेगा। हमने वाइल यहाँ पे क्यों यूज़ किया, क्योंकि ए में जो नंबर आ रहा था वो वाला हमको जनरेट करना पड़ रहा था, उसके बाद पता चल रहा था यहाँ पे कौन सा नंबर है, क्योंकि हमें
चेक करना था कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मगर यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि हमें 5 ही नंबर चाहिए, 5 में कोई भी मैक्सिमम हो सकता है, कहीं तक जा सकता है, तो हमें टेंशन की बात नहीं, लूप 5 बार घूमने से ही हो चल जाएगा। मगर पहले वाले में हमें पता नहीं था कि लूप कितने बार घूमना है, मतलब हम श्योर नहीं थे। जब हम श्योर नहीं होते हैं और डिपेंड कर जाता है कि पता नहीं चलता है कि कहाँ तक लूप चलेगा, तब हम वाइल लूप यूज कर लेते हैं। और जब हमें पता है कि लूप कितने देर तक चलना है, तो हम फॉर लूप यूज करते हैं। तो यहाँ पे 5 मतलब वो 0 1 2 3 4, इस हिसाब से वो मतलब 5 एक्सक्लूडेड है, क्योंकि हमें मालूम है कि रेंज में जो नंबर लिखते हैं हम, वो एक्सक्लूडेड रहता है। तो चलिए फर्स्ट हम इसको चेक करते हैं 5 से ही। अब हमने 5 दिया था, पिछली बार जब ये मैक्सिमम नंबर था तब हमें यहाँ पे 5 दिख रहा था, मगर अब ये नंबर ऑफ टर्न्स मतलब 0 1 1 2 3 मतलब 5 नंबर दिखा रहा है। तो क्योंकि हमने बताया कि नंबर ऑफ वैल्यूज 5 होने हैं, तो आपको अभी डिफरेंस मालूम पड़ रहा है। चलिए हम सेकंड जो नंबर लिया था हमने, वो क्या था, 9 था। तो मैंने यहाँ पे रेंज में डायरेक्ट 5 लिख दिया है, जस्ट सिंपल आपको दिखाने के लिए। मगर हमें तो यहाँ पर n लिखना है, क्योंकि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं और ये इनपुट हमें n में मिल रहा है। अब n पहले हमने लिया 5, नेक्स्ट हम n में ले रहे हैं 9। इसी तरह हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं जब हम इनपुट लेते हैं यूजर से। तो अभी हम 9 ले रहे हैं, तो 9 को अब रन करा के देखते हैं कि कितना हमें मिल रहा है। पिछले बार हमने जब 9 दिया था तो मैक्सिमम वैल्यू हमको 8 तक दिखाया था, अब कितना दिखाया था जस्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 21 तक दिखा रहा है, मतलब कि यहाँ पे भाई गिनती से ये 9 नंबर को दिखा रहा है, नॉट 9 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो अभी आपको डिफरेंस मालूम पड़ गया कि जब हम कब फॉर लूप यूज करते हैं और कब वाइल लूप यूज करते हैं। फॉर तभी यूज करते हैं जब हमें मालूम होता है हमारा लूप कितने बार घूमने वाला है, और वाइल तब यूज करते हैं हम जब पता नहीं होता है कि कितने बार ये चलेगा, तब हमें वाइल लूप यूज करना होता है। तो मैं इसका कोड आपको दे रही हूँ। तो ये रहा दोनों जो कोड हमने अभी एग्जीक्यूट किया। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है कि किस तरह से काम कर रहा है, और इसी तरह के प्रोग्राम्स हम सॉल्व करेंगे। कहीं आपको डिफ़िकल्टी है तो ज़रूर आप कमेंट में पूछिए, या फिर आपको और कौन से प्रोग्राम्स देखने हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आज का ट्यूटोरियल यहीं तक का है, फिर से और एक नए ट्यूटोरियल के साथ नए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।